क्या हो जब अचानक मॉल में एक डेडली वायरस फैल जाए? हर तरफ लोग एक दूसरे को काटने लगे, बिल्कुल जानवरों की तरह। पर आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए शुरू से समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक दिन जब युंग चुल नाम का एक साइंटिस्ट पुलिस को कॉल करता है। वो पुलिस से कहता है कि वो कल एक बहुत बड़ा टेरर अटैक करने वाला है, जिसमें वो एक बेहद खौफनाक और तेजी से फैलने वाला डेंजरस वायरस रिलीज करेगा। युंग चुल आगे बताता है कि उस वायरस का अकेला एंटीवायरस वैक्सीन उसने पहले ही अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया है। अगले दिन प्रोफेसर क्यू शोंग अपनी एक्स वाइफ प्रोफेसर सेओ जुंग के साथ डोंगवरी बिल्डिंग में एक बायोटेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पहुंचता है। उन दोनों का डिवोर्स हुए काफी वक्त हो चुका था, लेकिन उनके बीच का कम्युनिकेशन अब भी बहुत अच्छा था। किस्मत से उन दोनों को इस बायोटेक कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन मिला होता है। क्यू शोंग उस बायोटेक कंपनी के सीईओ को जानता था, इसलिए वो सियो जुंग को उस सीईओ से मिलवाना चाहता था। क्योंकि सियो जुंग बेहद इंटेलिजेंट थी और उस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, वो दोनों हॉल में जाकर कंपनी के सीईओ वू सियोल की प्रेजेंटेशन देखने लगते हैं। वू सियोल अपनी कंपनी की सबसे नई इन्वेंशन कलेक्टिव इंटेलिजेंस पर स्पीच दे रहा था। वू सियोल समझाता है कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस ही एवोल्यूशन की सबसे बड़ी ताकत है। वो एग्जाम्पल देता है येलो स्लाइम मोल्ड, एक तरह की फंगस का, जो बिना किसी दिमाग के भी एक दूसरे के साथ ऐसे कम्युनिकेट करता है जैसे उनके पास एक ही दिमाग हो। वो स्लाइम मोल्ड इस कलेक्टिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपनी सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए करता है। वो आगे बताता है कि अगर इस कलेक्टिव इंटेलिजेंस को इंसानी दिमाग में विकसित यानी डेवलप कर दिया जाए तो हर इंसान एक दूसरे के दिमाग की बात जान सकेगा, और जब ऐसा होगा तो दुनिया में कोई भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा और न ही कोई गलतफहमी होगी। लेकिन प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने के बजाय सियो जुंग अपने इन्विटेशन कार्ड पर लिखी एक लाइन के बारे में सोच रही थी। उस कार्ड पर लिखा था, अधूरा कम्युनिकेशन ही हर बड़ी ट्रेजेडी की वजह है। प्रेजेंटेशन के बीच में ही सीईओ वू सियोल सेमिनार हॉल में युंग चुल को देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में हुन सियोक नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी बड़ी बहन यून ही को बिल्डिंग के अंदर बने मॉल में घूमने ले आता है। यून ही व्हील चेयर पर थी। हुन सियोक अपनी बहन के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन यून ही उसे वापस अपने काम पर जाने को कहती है। वो बोलती है कि वो अकेले घूम सकती है और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद क्यू शोंग सियो जुंग को सीईओ वू सियोल से मिलवाने ले जाता है, लेकिन वू सियोल बेहद परेशान और घबराया हुआ लग रहा था, क्योंकि अभी उसे एंटी टेरर पुलिस का कॉल आया था। उन्होंने बताया था कि युंग चुल इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। वू सियोल तुरंत किसी बहाने से वहां से निकल जाता है। क्यू शोंग सियो जुंग को बोलता है कि वो दौड़कर वू सियोल को अपना बिजनेस कार्ड दे आए। वू सियोल एक वीआईपी रूम के अंदर घुस जाता है। सियो जुंग देखती है कि युंग चुल भी उस वीआईपी रूम के अंदर जा रहा है। ये देखकर सियो जुंग वहां अंदर जाने का प्लान ड्रॉप कर देती है। वीआईपी रूम के अंदर वू सियोल गुस्से में युंग चुल से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। युंग चुल बोलता है कि वो बदला लेने आया है, क्योंकि वू सियोल ने उसका कलेक्टिव इंटेलिजेंस का आइडिया चुरा लिया था। पता चलता है कि युंग चुल पहले इस कंपनी का चीफ साइंटिस्ट था, लेकिन जैसे ही उसने कलेक्टिव इंटेलिजेंस की सारी रिसर्च पूरी की, वू सियोल ने उसे धोखे से कंपनी से निकाल दिया। जैसे ही वू सियोल वहां से जाने लगता है, युंग चुल पीछे से आकर वू सियोल की बॉडी में एक मिस्टीरियस इंजेक्शन ठूंस देता है। गुस्से में आकर वू सियोल युंग चुल को धक्का देकर कमरे में बंद कर देता है और बाहर से लॉक लगा देता है। जैसे ही वू सियोल कमरे से बाहर निकलता है, अचानक उसे तेज उल्टियां आने लगती हैं और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ जाती हैं। वू सियोल अब एक खौफनाक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो पागलपन में आगे बढ़ते हुए सामने आए लोगों को बेरहमी से काटने लगता है। जिसे भी वू सियोल काटता है वो भी वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बनने लगता है। इधर एंटी टेरर पुलिस आखिरकार डोंगवोरी बिल्डिंग पहुंच जाती है। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। लोग ज़ॉम्बियन की तरह एक दूसरे को चीर फाड़ रहे थे। पुलिस ऑफिसर तुरंत डिजीज कंट्रोल टीम को कॉल करता है और पूरी बिल्डिंग को क्वारंटीन कर देता है। बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में क्यू शोंग सियो जुंग को बिल्डिंग के एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले जाता है। जब वो खाना खा रहे थे, तभी क्यू शोंग की वाइफ सियोल हे का कॉल आता है। वो अपने पति को तुरंत घर आने को कहती है, क्योंकि उन्हें पासपोर्ट का काम निपटाना था। कॉल कटने के बाद सियो जुंग पूछती है, तुम कहाँ जाने वाले हो? क्यू शोंग बताता है कि वो और उसकी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसे वहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई है। वो चाहता था कि जाने से पहले सियो जुंग के लिए भी एक अच्छी जॉब ढूंढ दे। सियो जुंग फिर पुरानी बात छेड़ते हुए पूछती है, पहले तुमने मुझे डिवोर्स क्यों दिया था? क्यू शोंग बोलता है कि वो सियो जुंग की इंटेलिजेंस की इज्जत करता था, लेकिन उसके जिद्दी नेचर की वजह से उनके बीच रिश्ता टिक नहीं पाया। दूसरे रूम में हुन सियोक काम कर रहा था, तभी उसे ऑर्डर मिलता है कि बिल्डिंग के सभी लोगों को तुरंत इवैक्यूएट किया जाए। घबराया हुआ हुन सियोक अपनी व्हील चेयर बाउंड बहन को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है। बिल्डिंग के बाहर पुलिस बैरिकेड्स लगाकर डोंगवोरी बिल्डिंग को पूरी तरह सील कर देती है। जब सियो जुंग और क्यू शोंग वापस जाने वाले थे, तभी वो ज़ॉम्बियन को तबाही मचाते हुए देखते हैं। तभी सियो जुंग की नजर यून ही पर पड़ती है,
जो अपनी व्हीलचेयर से जमीन पर गिर गई थी। वो दोनों दौड़कर यून ही की मदद करते हैं। एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन सही वक्त पर हुन सियोक आकर उस ज़ॉम्बी को एक एड बोर्ड पर धक्का दे देता है। सियो जुंग और बाकी सभी लोग दौड़कर एक शॉप के अंदर छुप जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। उनका पीछा कर रहे ज़ॉम्बीज दुकान के ग्लास डोर को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। दुकान के अंदर ली नाम का एक पुलिस ऑफिसर गलती से लाइट स्विच दबा देता है, जिससे सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लाइट्स बंद होते ही आखिरकार एक चमत्कार होता है। बाहर खड़े सारे ज़ॉम्बीज अचानक रुक जाते हैं। इस रूम में एसियो जुंग, क्यू शोंग, हुन सियोक, यून हे और ऑफिसर ली के अलावा एक मोटा आदमी और एक बुजुर्ग भी छुपे हुए थे। लाइट्स बंद होने पर बाहर के ज़ॉम्बीज सामने वाले रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ लाइट्स जल रही थी। उस रेस्टोरेंट में सो अन, ना ऑन और तय युल नाम के 3 स्टूडेंट्स और 2 रेस्टोरेंट स्टाफ फंसे हुए थे। तभी एक बेहद अजीब बात होती है। सभी ज़ॉम्बीज अचानक अपनी गर्दन सीधी करके ट्विचिंग करने लगते हैं। होश में आते ही सारे ज़ॉम्बीज एक साथ एक ही रिदम में अपना सिर ग्लास डोर पर मारने लगते हैं ताकि दरवाजा तोड़ सकें। एसियो जुंग तुरंत अपने फोन पर एक मैसेज लिखती है और सामने रेस्टोरेंट के ग्लास पर दिखाती है, लाइट्स बंद कर दो। सोअन मैसेज पढ़ते ही रेस्टोरेंट की लाइट्स बंद कर देती है। प्लान काम कर जाता है और ज़ॉम्बीज फिर से शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी रेस्टोरेंट का एक डिजिटल एड बोर्ड अचानक अपने आप ऑन हो जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज फिर से पागलों की तरह हमला करने लगते हैं। मोटा आदमी ऑफिसर ली पर दबाव डालता है कि वो जाकर रेस्टोरेंट के लोगों की जान बचाए, लेकिन ऑफिसर ली डर कर बोलता है कि उन्हें बैकअप फोर्स का इंतजार करना चाहिए। एसियो जुंग रेस्टोरेंट में लगे कुछ ह्यूमन पोस्टर्स देखती है। वो सोचती है कि इन पोस्टर्स का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बियन को भटकाया जा सकता है। यून हे अपनी व्हीलचेयर देने का ऑफर करती है ताकि पोस्टर को आगे बढ़ाया जा सके। वो कहती है कि वैसे भी इस व्हीलचेयर के साथ वो जिंदा नहीं बच पाएगी। वो लोग पोस्टर को व्हीलचेयर पर बांधकर आगे छोड़ देते हैं। प्लान काम कर जाता है और ज़ॉम्बीज पोस्टर के पीछे भागने लगते हैं। रास्ता साफ होते ही सोअन दौड़कर उनकी दुकान के अंदर आती है। उसके पीछे दोनों रेस्टोरेंट स्टाफ और तय यूल भी आ जाते हैं, लेकिन पीछे नाओन घबराकर वापस रेस्टोरेंट के अंदर छिप जाती है। क्यू शोंग नाओन की मदद करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज उन दोनों पर हमला कर देते हैं। नाओन किसी तरह दौड़कर दुकान के अंदर घुस जाती है, जबकि क्यू शोंग ज़ॉम्बियन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। तभी अचानक सभी ज़ॉम्बीज फिर से सीजर्स करने लगते हैं। ये देखकर सियो जुंग को सीईओ वू सियोल की वही स्पीच याद आती है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस। उसके दिमाग में घंटी बजती है। क्या इन ज़ॉम्बियन के पास भी कलेक्टिव इंटेलिजेंस है? जैसे ही ये दौरा शांत होता है, ज़ॉम्बियन में एक भयानक बदलाव आता है। अब वो 2 पैरों पर बिल्कुल इंसानों की तरह चलने लगे थे। अब वो पतले पतले मैनिक्विन्स और असली इंसानों में फर्क समझना भी सीख चुके थे। सारे ज़ॉम्बीज एक साथ क्यू शोंग के पीछे पड़ जाते हैं और क्यू शोंग को अपना शिकार बना लेते हैं। ग्लास के अंदर से सियो जुंग ये देखकर सदमे में आ जाती है। तभी क्यू शोंग के फोन की रिंग बजती है। उसकी वाइफ सियोल हे का कॉल आ रहा था। देखते ही देखते डोंगवोरी बिल्डिंग पर हुए इस बायो टेररिज्म अटैक की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। बिल्डिंग के बाहर आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। अपने परिवार की खबर लेने के लिए बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दुकान के अंदर एसियो जुंग आखिरकार क्यू शोंग का फोन उठाती है और उसकी वाइफ सियोल हे को बताती है कि क्यू शोंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर सियोल हे का दिल टूट जाता है। तभी ऑफिसर ली सभी को एक कड़वा सच बताता है कि रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने अंदर नहीं आएगी, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। ऑफिसर ली कहता है कि बचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, युंग चूल को ढूंढना, क्योंकि उसने वायरस का एकमात्र वैक्सीन अपनी ही बॉडी में ठूंस रखा था। एसईओ जुंग बताती है कि उसने युंग चूल को 3rd फ्लोर के वीआईपी रूम में सीईओ वू सियोल से मिलते देखा था, लेकिन सब परेशान थे कि ज़ॉम्बियों से भरी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर तक कैसे पहुंचे। एसईओ जुंग समझाती है कि ये ज़ॉम्बीज कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए इवॉल्व यानी विकसित हो रहे हैं। अगर एक ज़ॉम्बी चलना सीखता है तो बाकी सारे ज़ॉम्बीज तुरंत चलना सीख जाते हैं। जब एक ज़ॉम्बी असली इंसान और स्टैच्यू में फर्क समझता है तो सारे ज़ॉम्बीज समझने लगते हैं। ये ज़ॉम्बीज आपस में बातें करके नहीं, बल्कि चींटियों की तरह फेरोमोन्स के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। एसईओ जुंग आगे बोलती है, अगर मेरी थ्योरी सही है तो इस कलेक्टिव इंटेलिजेंस की एक सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हम इन ज़ॉम्बियों को फेक इंफॉर्मेशन देकर भटका सकते हैं। चींटियों को अगर गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो एक ही सर्कल में तब तक घूमती रहती हैं जब तक मर न जाएं। इसलिए एसईओ जुंग परफ्यूम की खुशबू से ज़ॉम्बियों को फेक इंफॉर्मेशन देने का एक जबरदस्त प्लान बनाती है, लेकिन उन्हें परफ्यूम बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए था। ये देखकर सीनियर आगे आते हैं और परफ्यूम शॉप से परफ्यूम्स लाने के लिए वॉलंटियर करते हैं। वो सभी को बोलते हैं कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनकी बॉडी अभी भी फिट और स्ट्रांग है, क्योंकि वो पहले एक नेशनल एथलीट रह चुके हैं। सभी लोग मिशन की तैयारी शुरू करते हैं।
ऑफिसर ली एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है ताकि वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। बाहर निकलने से पहले एसईओ जुंग पाक तुआ की बॉडी पर अपना परफ्यूम छिड़क देती है। पाक तुआ को ज़ोंबियन को भटकाने के लिए वही सेम परफ्यूम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में लाना था। जैसे ही पकतुआ बाहर निकलते हैं, ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन एक एथलीट की तरह एजाइल होकर पकतुआ ज़ोंबियन को चकमा देने लगते हैं। फिर ज़ॉम्बीज सीजर्स करके आपस में फेरोमोन्स के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि इस परफ्यूम की खुशबू ही असली इंसान की है। पकतुआ परफ्यूम शॉप में घुसकर वही परफ्यूम्स उठाते हैं। वापस आते वक्त एक ज़ॉम्बी उन्हें पकड़ने ही वाला था, लेकिन अपनी तेजी से वो किसी तरह बच निकलते हैं और सेफली बाकी लोगों के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद एसईओ जुंग एक ट्रैप तैयार करती है। वो वेयरहाउस के फ्लोर और वहां रखे स्टैच्यूज पर परफ्यूम बहा देती है। फिर बाकी सभी लोग अपने बदन पर शार्प केमिकल स्मेल वाला डिसइंफेक्टेंट लगा लेते हैं। उसके बाद वो दुकान का दरवाजा खोल देते हैं। प्लान काम कर जाता है। ज़ॉम्बीज उनकी स्मेल से भटक जाते हैं और सीधा वेयरहाउस में जाकर उन स्टैच्यूज पर हमला कर देते हैं। एसईओ जुंग और बाकी सभी लोग वहां से दौड़कर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज को समझ आ जाता है कि वो किसी स्टैच्यू पर हमला कर रहे थे। ज़ॉम्बीज आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए फिर से द्वारा होने लगते हैं। तभी घबराहट में नाओन का पैर एक ज़ॉम्बी से टकरा जाता है और वो उसके नीचे फंस जाती है। सोअन उसे बचाने की कोशिश करती है। ज़ॉम्बीज को वापस होश में आता देख सोअन तुरंत फायर अलार्म ट्रिगर कर देती है। पानी की शावर्स चालू होने से ज़ॉम्बियन के फेरोमोन्स वॉशेस आउट हो जाते हैं और उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रैश हो जाता है। इसका फायदा उठाकर एसईओ जुंग और उनकी टीम किसी तरह दौड़कर लिफ्ट के अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ सियोल हे क्यू शोंग की वाइफ, जो खुद एक साइंटिस्ट थी, उसे गवर्नमेंट की तरफ से युंगचुल की लैब इन्वेस्टिगेट करने की ड्यूटी मिलती है। सियोल ही को पता चलता है कि युंगचुल एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और उसके पिता भी एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेकिन उन पर पैसा हजम करने और स्टूडेंट्स के एक्सप्लॉयटेशन का इल्जाम लगा था। मीडिया ट्रायल के बाद उनके पिता ने सुसाइड कर लिया था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि युंगचुल ने अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए ही ये सारा बायो टेरर अटैक रचाया है। बिल्डिंग के अंदर एसईओ जुंग और उनकी टीम आखिरकार 3rd फ्लोर पर युंगचुल को ढूंढ निकालती है। ऑफिसर ली तुरंत उसे हथकड़ी लगा देता है। युंगचुल सियो जुंग के फायर अलार्म वाले आइडिया की तारीफ करता है, लेकिन वो बोलता है पानी की वजह से फेरोमोन्स और तेजी से इवेपोरेट होते हैं, जिससे ज़ॉम्बियन में इंफॉर्मेशन और फास्ट स्प्रेड होने लगती है। ऑफिसर ली बताता है कि युंगचुल को पकड़ने के बावजूद रेस्क्यू टीम बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगी। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इस बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बीज इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर फोर्सेस अंदर आई तो वो मैस मैसेकर यानी कत्लेआम कर देंगी। इसलिए ऑफिसर ली सभी को रूफ पर चलने को बोलता है, जहां हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम उनका वेट करेगी। ज़ॉम्बीज से भरी बिल्डिंग में रूफटॉप तक कैसे पहुंचे? तभी यून ही बताती है कि एक कार्गो लिफ्ट है जो सीधा रूफ तक जाती है और उसके बारे में कम लोगों को पता है। सभी लोग कार्गो लिफ्ट में घुस जाते हैं और टॉप फ्लोर का बटन दबा देते हैं। लिफ्ट के अंदर युंगचुल पाकटुआ की फुर्तीलेपन की तारीफ करता है, लेकिन तभी अचानक युंगचुल 9th फ्लोर का बटन दबा देता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही बाहर खड़े ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। पकतुआ, तैयुल और दोनों रेस्टोरेंट स्टाफ ज़ोंबियन का शिकार बन जाते हैं, जबकि युंगचुल आराम से वहां से निकल जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज उस पर हमला नहीं कर रहे थे। लिफ्ट का डोर बंद होने के बाद ऑफिसर ली बोलता है कि उन्हें हर हाल में युंगचुल को वापस पकड़ना होगा, क्योंकि वही इस महामारी का एकमात्र वैक्सीन है। 30th फ्लोर पर लिफ्ट खुलते ही वो देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज आपस में चिपके हुए थे। वो डोर बंद करते हैं। यून ही आइडिया देती है कि वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम से युंगचुल को ट्रैक कर सकते हैं, जो B2 फ्लोर पर था। वो सभी B2 फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सियोल ही और ऑफिसर्स युंगचुल की सीक्रेट लैब पहुंचते हैं। वहां उन्हें पिंजरों में ढेर सारे मंकीज दिखते हैं जो स्टैच्यूज की तरह एकदम मोशनलेस बैठे थे। हर केज पर नंबर लिखा था। नंबर 1 केज का मंकी मिसिंग था। अचानक वही मंकी ऊपर से आकर एक ऑफिसर पर हमला कर देता है। उसके साथ ही बाकी केजेस के मंकीज भी पागलों की तरह बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही मंकी सियोल ही पर जंप मारता है, एक ऑफिसर उसे शूट करके मार देता है। मंकी 1 के मरते ही सारे बाकी मंकीज एक बार फिर स्टैच्यूज की तरह बिल्कुल साइलेंट और मोशनलेस हो जाते हैं। सियोल ही बोर्डिंग चार्ट पर देखती है जहां मंकीज के नंबर्स लिखे थे। वो समझ जाती है कि मंकी 1 सबसे पहले इन्फेक्टेड होने वाला पेशेंट 0 था। अगर कलेक्टिव नेटवर्क का होस्ट मंकी 1 मर जाता है तो उस नेटवर्क से जुड़े सारे इन्फेक्टेड लोग पैरालाइज हो जाते हैं। डोंगवोरी बिल्डिंग में B2 फ्लोर पर पहुंचकर एसईओ जुंग और उनकी टीम ध्यान से आगे बढ़ती है, लेकिन गलती से नेओन का पैर एक कैन
कान पर पड़ जाता है जिससे आवाज होती है। सोअन उसे बचाकर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ले जाती है। यून हे जो कंप्यूटर एक्सपर्ट थी सीसीटीवी स्क्रीन पर युंग चूल को ढूंढने लगती है। तभी एसियो जुंग के दिमाग में एक बात घूमती है, युंग चूल को कैसे पता चला कि पाक तुआ कितने एजाइल थे? उसने तो उसे देखा भी नहीं था। एसियो जुंग एक भयानक थ्योरी देती है, युंग चूल ने जो वैक्सीन लगाया था उसकी वजह से वो सभी ज़ोंबियोन की आंखों से सब कुछ देख सकता है। सीसीटीवी पर यून ही को युंगचुल दिखता है। वो सीईओ वूसियोल जो ज़ोंबी बन चुका था उसके सामने खड़ा था। युंगचुल वूसियोल से कहता है कि वो उसे काट ले। ज़ोंबी के काटते ही युंगचुल समेत सारे ज़ोंबी सीजर्स करने लगते हैं। ऑफिसर ली सबको दौड़कर युंगचुल को पकड़ने को बोलता है जब तक ज़ोंबीज दौरे में हैं। यून हे सभी को जाने को बोलती है और खुद सीसीटीवी रूम में बैठकर उन्हें सेफ रूट बताती रहती है। यून ही की हेल्प से वो लोग युंगचुल को ढूंढकर पकड़ लेते हैं। तभी सारे ज़ोंबीज होश में आने लगते हैं। वो लोग युंगचुल को एक रूम में ले जाते हैं लेकिन सारे ज़ोंबीज उनके पीछे आने लगते हैं। ये देखकर एसियो जुंग समझ जाती है कि युंगचुल ही इन सारे ज़ोंबियों को कंट्रोल कर रहा है। वो तुरंत युंगचुल की आंखें पट्टी से बंद कर देती है और उन्हें बैक डोर से निकलने को कहती है, लेकिन ज़ोंबीज भी बैक डोर की तरफ मुड़ने लगते हैं। सीओ जुंग की थ्योरी बिल्कुल सही थी। युंगचुल अपनी आंखों और दिमाग से पूरे ज़ोंबी हाइव माइंड को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था। दरअसल वो सब सीओ जुंग का एक ट्रिक था। वो लोग अभी भी उसी रूम के अंदर ही थे। एसियो जुंग सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करके बात करने को बोलती है ताकि युंगचुल उनके प्लान्स न सुन सके। सीसीटीवी रूम से यून ही उन्हें सेफ रूट्स बताती है ताकि वो B2 फ्लोर पर उसके पास पहुंच सकें। लेकिन रास्ते में ऑफिसर ली अपना दिमाग चलाता है। वो बोलता है कि फिर से B2 फ्लोर पर जाकर ऊपर आने से अच्छा है कि वो सीधा रूफटॉप पर चलें जहां रेस्क्यू टीम उनका वेट कर रही है। हुन सियोक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसकी बहन B2 फ्लोर पर अकेले थी। दोनों की बहस सुनकर युंगचुल को सब समझ आ जाता है और वो तुरंत ज़ोंबियोन को B2 सीसीटीवी रूम की तरफ भेज देता है। युंगचुल दूर बैठे ज़ोंबियोन की बॉडी को कंट्रोल करके सीसीटीवी रूम की लोकेशन ढूंढने लगता है। हुन सियोक गुस्से में युंगचुल को खींचते हुए चलने लगता है तो ऑफिसर ली अपनी गन निकाल लेता है और हुन सियोक पर तान देता है। ऑफिसर ली कहता है कि ज़ोंबियोन ने सीसीटीवी रूम को घेर लिया है, इसलिए उसे अपनी बहन को भूलना होगा और अपनी जान बचानी होगी। लेकिन हुन सियोक किसी की नहीं सुनता और अपनी बहन को बचाने के लिए B2 फ्लोर की तरफ भागता है। सीओ जुंग उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन वो मोटा आदमी उसे रोक लेता है। उधर सीसीटीवी रूम में यून हे अपने भाई हुन सियोक को कॉल करती है और उसे सेफ रूट बताने का नाटक करती है, लेकिन असल में यून हे हुन सियोक को सीसीटीवी रूम से दूर भेज रही थी। यून हे रोती हुई बताती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ज़ोंबीज ने सीसीटीवी रूम को पूरी तरह घेर लिया है। वो चाहती थी कि उसका भाई हर हाल में जिंदा इस बिल्डिंग से बाहर निकले। इसके बाद ज़ोंबीज सीसीटीवी रूम का दरवाजा तोड़कर यून ही पर हमला कर देते हैं। यून ही की मौत की खबर सुनकर हुन सियोक गुस्से और बदले की आग में पागल हो जाता है। वो किसी भी हाल में युंगचुल को जान से मारना चाहता था। बिल्डिंग के बाहर सियोल ही और उसकी टीम डिफेंस मिनिस्टर से मिलिट्री कैंप में मिलती है। मिनिस्टर साइंटिस्ट्स से पूछते हैं क्या इन्फेक्टेड लोग दोबारा नॉर्मल इंसान बन सकते हैं। सियोल ही बताती है कि इन्फेक्टेड लोगों का नर्वस सिस्टम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो लोग प्रैक्टिकली मर चुके हैं और उनका जिंदा होना नामुमकिन है। ये सुनकर मिनिस्टर रेस्क्यू टीम को ऑर्डर देते हैं कि युंगचुल को सिक्योर करने के लिए अंदर जितने भी ज़ोंबीज मिले उन्हें गोली मार दो। तभी सियोल ही लैब में मिले मंकी 1 की थ्योरी बताती है अगर हम पेशेंट 0 यानी पहले इन्फेक्टेड इंसान को मार दें तो पूरी बिल्डिंग के सारे ज़ोंबीज पैरालाइज्ड होकर फ्रीज हो जाएंगे। मिनिस्टर तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक करके पहले इन्फेक्टेड इंसान को ढूंढने का आदेश देते हैं। बिल्डिंग के अंदर बदले की आग में जलता हुआ हुन सियोक सामने आने वाले सारे ज़ोंबियोन को बेरहमी से काटने मारने लगता है। उसका पूरा चेहरा खून से और कपड़े ज़ोंबियोन के स्लाइम से भर जाते हैं। फिर हुन सियोक बिल्डिंग के पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को चालू करके युंगचुल को खुलेआम चैलेंज देता है ताकि उसे अपनी लोकेशन पता चल सके। युंगचुल तुरंत सभी ज़ोंबियोन को हुन सियोक की तरफ भेजता है। ज़ोंबीज दौड़ते हुए ऑफिसर ली पर हमला कर देते हैं। डर के मारे ऑफिसर ली ब्लाइंड फायरिंग शुरू कर देता है। वो उस मोटे आदमी के पैर में गोली मार देता है ताकि ज़ोंबीज उसे खाएं और वो खुद भाग सके। एसियो जुंग, सोअन और नाओन एक रूम में छुप जाते हैं, लेकिन एक सरप्राइजिंग बात होती है। ज़ोंबीज उस मोटे आदमी को छोड़कर सीधा ऑफिसर ली के पीछे पड़ते हैं। ऑफिसर ली भागने की कोशिश करता है लेकिन वो मोटा आदमी उसे जमीन पर पकड़ लेता है और बोलता है
तुमने मुझे गोली मारी थी, अब हम दोनों साथ मरेंगे। ज़ॉम्बीज उन दोनों को वहीं चीर फाड़ कर ढेर कर देते हैं। सीईओ जुंग घबराकर युंग चूल को एक लॉन्ड्री रूम के अंदर ले जाती है। व्हाट्सएप पर मैसेज करके सीईओ जुंग सोअन और नाओन को युंग चूल पर नजर रखने को बोलती है, जबकि वो खुद बाहर जाकर ऑफिसर ली का फोन लेने जाती है ताकि रेस्क्यू टीम को कांटेक्ट कर सके। लेकिन वो लोग एक बात भूल गए थे, ऑफिसर ली का फोन युंग चूल ने ज़ोंबियोन की आंखों से देखकर पढ़ लिया था। युंग चूल को उनका सारा प्लान पता चल जाता है। मिलिट्री कैंप में गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि सीईओ वू सियोल ही सबसे पहला इन्फेक्टेड इंसान था। मिनिस्टर 2 टीम्स बनाते हैं, एक टीम वू सियोल को मारने के लिए और दूसरी युंग चूल को रेस्क्यू करने के लिए। बिल्डिंग के अंदर सीईओ जुंग ऑफिसर ली के फोन से रेस्क्यू टीम को कॉल करती है और बताती है कि युंग चूल उसके साथ है। उसी वक्त मिलिट्री को सीसीटीवी पर सीईओ वू सियोल की लोकेशन मिल जाती है। सीईओ जुंग फोन पर बताती है कि वो युंग चूल को लॉन्ड्री रूम में रखी हुई है, लेकिन वहाँ पास ही खड़ा एक ज़ॉम्बी सीईओ जुंग की ये बात सुन लेता है। युंग चूल को ज़ॉम्बियोन के जरिए पता चल जाता है कि वो लॉन्ड्री रूम में कैद है। मिलिट्री टीम्स बिल्डिंग के अंदर घुसकर ज़ॉम्बियोन का कत्लेआम शुरू कर देती है। लॉन्ड्री रूम में नेऑन को दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनाई देती है। वो बिना सोचे दरवाजा खोल देती है और सामने ज़ोंबियोन का पूरा झुंड खड़ा था। ज़ोंबीज अंदर घुसकर युंग चूल की रस्सी खोल देते हैं। डर के मारे नेऑन सोअन को ज़ोंबियोन के सामने धक्का दे देती है। सोअन को ज़ोंबी काट लेते हैं और वो इन्फेक्शन की वजह से खुद ज़ोंबी बनने लगती है। आजाद होने के बाद युंग चूल अभी अभी ज़ोंबी बनी सोअन को आदेश देता है कि वो नेऑन पर हमला करे, लेकिन दूसरी तरफ स्पेशल फोर्सेस टीम मेहनत करके सीईओ वू सियोल यानी पेशेंट 0 को ढूंढ निकालती है और उसके सर में गोली मारकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि सीईओ वू सियोल के मरने के बाद भी बिल्डिंग के अंदर के ज़ॉम्बीज रुके नहीं। वो अब भी चल रहे थे और ऑफिसर्स को बेरहमी से मार रहे थे। डिफेंस मिनिस्टर गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि सियोल ही की थ्योरी गलत निकलती है। बिल्डिंग के अंदर सीईओ जुंग देखती है कि युंग चूल आजाद होकर ज़ोंबियोन के साथ घूम रहा है। तभी पीछे से बदला लेने के लिए हुन सियोक आगे बढ़ता है। सीईओ जुंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि ज़ॉम्बीज हुन सियोक पर हमला नहीं कर रहे थे, क्योंकि हुन सियोक का पूरा बदन ज़ोंबियोन के खून और स्लाइम से भरा हुआ था। इसका फायदा उठाकर हुन सियोक आसानी से ज़ोंबियोन को काटना शुरू कर देता है। गुस्से में आकर युंग चूल हुन सियोक की शर्ट पर एक मार्क लगा देता है और ज़ोंबियोन को उस पर हमला करने का ऑर्डर देता है। सीईओ जुंग आगे बढ़कर युंग चूल की गर्दन रस्सी से पकड़ लेती है। युंग चूल ज़ोंबियोन को अपनी मदद के लिए बुलाता है। हुन सियोक जब युंग चूल को मारने वाला होता है तो सीईओ जुंग उसे रोकती है। अगर युंग चूल मर गया तो गवर्नमेंट कभी इस वायरस का वैक्सीन नहीं बना पाएगी, लेकिन हुन सियोक को कोई परवाह नहीं थी। तभी वहाँ हुन सियोक की ज़ॉम्बी बन चुकी बहन यूनहे आती है और अपने ही भाई को छुरी मारकर ढेर कर देती है। आजाद होने के बाद युंग चूल सीईओ जुंग से बोलता है कि इस सब के पीछे असली वजह खुद सीईओ जुंग है। सीईओ जुंग ये सुनकर सदमे में आ जाती है। युंग चूल बताता है कि पहले सीईओ जुंग उसके पिता की यूनिवर्सिटी में बॉस थी। उसके पिता ने सीईओ जुंग को समझाने की कोशिश की थी कि उन पर लगे सभी इल्जाम झूठे हैं, लेकिन सीईओ जुंग ने उनकी एक न सुनी और उन्हें दोषी ठहराती रही। ये सब सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन यानी गलतफहमी की वजह से हुआ था और उस ह्यूमिलिएशन की वजह से उसके पिता ने सुसाइड कर लिया था। युंग चूल बोलता है, इसीलिए मैंने ये वायरस बनाया ताकि सारे इंसान एक ही माइंड से कनेक्ट हो सकें और दुनिया में कभी कोई मिसकम्युनिकेशन न हो। उसने वैक्सीन जानबूझकर अपनी बॉडी में लगाया था ताकि सीईओ जुंग उसे मार न सके, क्योंकि अगर सीईओ जुंग ने उसे मारा तो दुनिया वैक्सीन के लिए सीईओ जुंग को ही विलन बनाएगी। तभी स्पेशल फोर्सेस आकर युंग चूल को पकड़ कर ले जाती है, जबकि सीईओ जुंग को ज़ोंबियोन के बीच वहीं छोड़ देती है। सीसीटीवी पर यह सब देखकर सियोल ही ऑफिसर से सीईओ जुंग को बचाने की भीख मांगती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। सियोल ही अपने पति के फोन पर सीईओ जुंग को कॉल करती है और उसे मंकी 1 वाली थ्योरी बताती है। सीईओ जुंग को याद आता है कि युंग चूल ने सीईओ वू सियोल से खुद को कटवाया था, जिसकी वजह से युंग चूल खुद नया मेन होस्ट बन चुका था। यही वजह थी कि वू सियोल के मरने के बाद भी ज़ॉम्बीज रुक नहीं रहे थे, यानी अगर इस तबाही को रोकना है तो युंग चूल को मारना ही होगा। सियोल हे बोलती है कि अगर उन्होंने युंग चूल को मार दिया तो दुनिया उनसे नफरत करेगी, क्योंकि वैक्सीन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर भी कोई और रास्ता न होने पर सियोल ही सीईओ जुंग की मदद करने को तैयार हो जाती है। बिल्डिंग के बाहर युंग चूल को ले जा रही मिलिट्री वैन भीड़ के बीच रुकती है। वैन के अंदर से ही युंग चूल इन्फेक्टेड ऑफिसर्स को कंट्रोल करके बाहर खड़े आम लोगों पर हमला करवा देता है। बिल्डिंग के अंदर सीईओ जुंग को हुन सियोक की बात याद आती है। वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी के कपड़े जिस पर खून और स्लाइम लगा था पहन लेती है। प्लेन काम कर जाता है। ज़ॉम्बीज उसे इग्नोर करने लगते हैं।
डोंगवोरी बिल्डिंग के बाहर का नजारा तबाही में बदल जाता है। सारे लोग इन्फेक्टेड होने लगते हैं। युंगचुल बैरिकेड्स खोल देता है, जिससे बिल्डिंग के अंदर के हजारों ज़ॉम्बीज भी बाहर निकल आते हैं। हालात आउट ऑफ कंट्रोल देखकर मिनिस्टर सभी ऑफिसर्स को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देते हैं। एसईओ जुंग सियोल ही को कॉल करके युंगचुल की लोकेशन पूछती है। सियोल ही स्ट्रीट सीसीटीवी कैमरा से युंगचुल को ट्रैक करती है और सीओ जुंग को बता देती है। सीओ जुंग एक कार लेकर युंगचुल का पीछा करती है। आखिरकार सीओ जुंग युंगचुल तक पहुंच जाती है। युंगचुल ज़ोंबियन को सीओ जुंग पर हमला करने को बोलता है, लेकिन स्लाइम वाले जैकेट की वजह से ज़ॉम्बीज हमला नहीं करते। ये देखकर युंगचुल उस जैकेट पर मार्क लगा देता है। सीओ जुंग तुरंत वो जैकेट निकालकर एक ज़ॉम्बी को पहना देती है। इससे सारे ज़ॉम्बीज कंफ्यूज होकर चींटियों की तरह एक ही जगह गोल गोल घूमने लगते हैं। गुस्से में युंगचुल वो जैकेट अपने हाथ में पकड़ लेता है। तुरंत सारे ज़ॉम्बीज जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ देर बाद ज़ॉम्बीज फिर से होश में आकर पेट के बल चलने लगते हैं, जैसे उनका सिस्टम फिर से रीसेट हो गया हो। तभी सीओ जुंग की नजर पास की एक जली हुई बस पर लगे पोस्टर पर पड़ती है। वो युंगचुल को धक्का देकर उस बस की तरफ फेंक देती है और खुद छुप जाती है। ज़ॉम्बीज पोस्टर पर हमला करते हैं, जिससे युंगचुल बस के अंदर जलती हुई आग के शोले में फंस जाता है। युंगचुल जलते हुए सीओ जुंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सीवियर बर्न्स की वजह से वहीं ढेर होकर मर जाता है। युंगचुल के मरते ही पूरे शहर के सारे ज़ॉम्बीज एकदम स्टैच्यूज की तरह फ्रीज हो जाते हैं। सियोल ही फोन पर एसईओ जुंग को बताती है कि सारे ज़ॉम्बीज रुक चुके हैं, लेकिन तभी कैमरा एक ज़ॉम्बी पर जूम करता है जो अभी भी मूव कर रहा था। और इसी खौफनाक सस्पेंसफुल क्लिफहैंगर के साथ खत्म होती है मूवी कॉलोनी की ये जबरदस्त कहानी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये रिकैप बहुत पसंद आया होगा। इस मूवी से हमें एक ही सीख मिलती है, किसी पर भी बिना सोचे समझे इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन कभी भी एक बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस मूवी को 10 में से कितने स्टार्स देंगे।